हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है जिसकी रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है रीड एंड लर्न। यहाँ दिया है बच्चों, पेटियर, ब्रिजेस, बार्गेन, अलॉट ऑफ, डिसीव, डिलीशियस, गोबल, एक्साइटेड, वैकेंट, ओवर क्राउडेड। तो बच्चों, इनके मीनिंग हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए बच्चों, पेटियर, पेटियर आने होता है सुंदर। प्रीति का ही मतलब जो डिग्री होती है ना, वो पेटियर होती है, ठीक है। ब्रिजेस यानी पुल, बार्गेन यानी सौदा, अलॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, डिसीव यानी ठगना, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, गोबल यानी भोजन निगलना, एक्साइटेड यानी उत्सुक, वैकेंट यानी खाली, ओवर क्राउडेड यानी अधिक भीड़ वाला। ठीक है, इस टाइप से आप इनके मीनिंग नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों, हम इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। कॉम्प्रहेंशन ए आंसर दीज क्वेश्चन। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर देना है हमें। पहला क्वेश्चन है वेयर डू बोट्स एंड शिप्स सेल, यानी कि वेयर यानी कहाँ, बोट यानी नाव, और शिप यानी जहाज, सेल यानी यात्रा करना मतलब चलना। मतलब ये जो यात्रा करते हैं जहाज और नाव, कहाँ यात्रा करते हैं? आप लोगों को पता है बच्चों, कहाँ पे करते हैं? समुद्र में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे बोट साइल, साइल नहीं, सेल, बोट सेल ऑन द रिवर, यानी कि जो नाव रहती हैं। वैसे तो आजकल बच्चों देखो, नाव भी 2-3 तरह की आ गई है। एक तो जो नाव रहती है लकड़ी की, वह तो हम लोग नॉर्मली कम जगह में, मतलब कम जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे यूज करते हैं। और आजकल वो ऐसी बोट भी आती हैं जो मशीनों के थ्रू चलती है, तो वो समुद्र में भी चल सकती है ना। तो बोट सेल ऑन द रिवर्स, यानी कि बोट जो है वह नदी में चलती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, यानी कि जो जहाज है वो कहाँ पे चलते हैं? समुद्र में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स, यानी कि वेयर यानी कहाँ, भोला गया टू कहाँ पे बेचने के लिए, सेल यानी बेचना, द हॉर्स यानी कि घोड़े को बेचने के लिए भोला कहाँ गया। तो देखो, भोला डिड जब भी आए बच्चों तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो वर्ब क्या है हमारी? गो। पहले वाली वर्ब लेंगे, ठीक है, टू के पीछे वाली वर्ब नहीं लेंगे, टू से जो पहले होती है वो वर्ब लेंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट। भोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स, यानी कि भोला मार्केट गया था घोड़े को बेचने के लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है हूँ वॉन द वेट। वेट यानी होती है बच्चों शर्त, यानी कि हूँ यानी कौन, वॉन यानी जीता, शर्त कौन जीता? तो भोला वॉन द वेट, यानी कि भोला शर्त जीता। ये इस पे बिंदी नहीं है, ठीक है, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसकी बिंदी है, नहीं तो आप इस पे समझ लो। प्रश्न क्रमांक 4 है व्हाट डिड अपू डू दिस हिज ट्रंक। व्हाट यानी क्या, डू यानी किया, अपू विथ हिज, विथ यानी साथ में, हिज ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड, यानी अपू ने उसकी सूंड के साथ में क्या किया? अपू डिड आया, तो हाँ, अपू टेक द बनानास, अपू ने क्या किया? लिए बनानास, इन हिज ट्रंक यानी उसकी सूंड से उसने बनाना केले लिए, एंड पुटिंग डेम इनटू हिज माउथ, और उसकी माउथ यानी मुंह में उसने रखा। प्रश्न क्रमांक 5 है वेयर डिड विनोद गो। वेयर यानी कहाँ गया विनोद, विनोद कहाँ गया? तो उत्तर है विनोद वेंट टू भोपाल, यानी कि विनोद भोपाल गया था। जब भी डिड आए ना बच्चों तो था लगेगा, जैसे कि विनोद कहाँ गया था, क्योंकि डिड जो होता है ना बच्चों पास्ट वाले, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है। अब बी नंबर पे आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। पहला है हाउ मैनी कलर आर हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो, यानी कि रेनबो यानी होता है बच्चों इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बच्चों ये जो बुक है ना, थोड़ी इसमें प्रिंट अजीब सा है, ठीक है, बाकी ये मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है। तो रेनबो है उसका, उसमें कितने कलर होते हैं? हाउ मैनी यानी कितने कलर्स होते हैं? तो 7 कलर होते हैं, तो इस पर टिक मार देंगे। दूसरा नंबर है
हूँ वाज भोलास वाइफ, हूँ यानी कौन, वाज यानी थी, भोलास वाइफ यानी भोला की पत्नी कौन थी, शांति। नेक्स्ट है वाट डिड द ठग से टू भोला, वाट यानी क्या, ठग से यानी कहना, टू भोला यानी कि ठग ने भोला से क्या कहा, टू हैव अ बेट यानी कि शर्त लगाने को कहा। अब इधर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। हूँ इज अप्पू, अप्पू कौन था, तो एन एलिफेंट एक हाथी था। 5th नंबर पे है हूँ डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, हूँ यानी कौन यानी किसके पास, या कौन या किसके पास नहीं था ए वैलिड टिकट, तो विलियर्ड के पास नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने जो जनरल जो डिब्बा रहता है उसका ही टिकट लिया था जो कि वह भरा हुआ था, तो फिर बाद में वो उसने एसी कोच वाला टिकट चेंज करवा लिया था। मतलब जब वो टीटी आया था तो उसने एसी कोच के पैसे दे के वो टिकट को मतलब रेड में चेंज करवा लिया था। उसके पास नहीं था, मतलब एसी कोच का टिकट उसके पास नहीं था, उसने पैसे दे के उसको बढ़वा दिया था, ठीक है। तो बच्चों अब ये जो नेक्स्ट ये जो दिया है ना, ये थोड़ा इसको वीडियो बड़ी बनेगी, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट ही एक सारा ही अपलोड करूँगी, तो अभी मैं आधा नहीं करूँगी इसमें। तो ये वीडियो बच्चों मैं यहीं तक ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। मिलते हैं बच्चों इसको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।